हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी विच अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी ग्रुप। दोस्तों, आज एक 50 PYQs का मैं एक मॉक टेस्ट लेके आया हूँ जो कि रेलवे ग्रुप डी और बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ आप इस मॉक टेस्ट को पूरा एंड तक देखिएगा। मॉक टेस्ट अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा। टेलीग्राम अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो सौरभ मलिक ऑफिशियल नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को स्पेशल क्लासेस का लिंक दिन में 2:30 बजे और रात में 11 बजे PDF सब कुछ मिल जाता है। अनअकैडमी प्लस के सारे बेनिफिट, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, सारे बेनिफिट आपको दोस्तों तब मिलते हैं जब भी आप किसी भी कैटेगरी में प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं और कोड यूज करेगा स्टडी टाइम। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, अभी 15 जुलाई तक एक ऑफर चल रहा है जिसमें आप लोग मतलब ऑफर ये है आपके लिए कि प्राइस हाइक होने वाले हैं अभी। तो अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको कम प्राइस में मिल जाएगा और 15 जुलाई के बाद में प्राइस हाइक होने के बाद मिलेगा। और अभी एक ऑफ़र और है, 15 जुलाई तक है वो भी। अगर आप 12 और 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी प्लस पर तो आपको 2 और 4 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है। और 17 जुलाई को स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें सारी मोबाइल और आपको लैपटॉप, बहुत सारी चीज़ें जीतने का मौका मिलेगा। टेस्ट सेशन में आप डायरेक्टली इसको स्कैन करके बारकोड को एनरोल कर सकते हैं। और ये कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज़, लक्ष्य बैच, सल्यूट बैच, ये सभी स्टार्ट हो चुके हैं। आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। कोड प्लस और आइकॉनिक दोनों के लिए स्टडी 10 ही अप्लाई करना है। आइकॉनिक के फीचर है प्राइट इन डाउट सॉल्विंग, प्राइट इन लाइव क्लासेस, बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। ये सारे टेस्ट ही दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, इनको आप देख सकते हैं। लाइव क्लास में आप रेज अ हैंड करके क्वेश्चन अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और आफ्टर लाइव क्लास भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एलन पेच ग्लोबल विजन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा न्यायमूर्ति गीता मित्तल। देखिए दोस्तों, 2021 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को एलन पेच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। वह यह पुरस्कार पाने वाली दोस्तों भारत की पहली महिला है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। मैं इस पर इंपॉर्टेंट भी मार्क कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। 2021 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मैं आपको हर क्वेश्चन में 3 से 4 सेकंड देने वाला हूं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेटेड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन थर्ड है, इनमें से किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट, यानी कि ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर होगा। तो ये आपका होने वाला है राइट आंसर। चले, फरवरी 2021 को 78वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा कैटेगरी का दोस्तों का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड। और इसमें अगर बेस्ट एक्टर की बात करूं तो चैडविक बोसमैन, और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूं तो एंड्रो डे हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, वर्तमान में किस खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए हैं दोस्तों केन विलियमसन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोबल पीस संस्था द्वारा नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसने जीता? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रुमाना सिन्हा, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, रुमाना सिन्हा ने जीता है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आता है, डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए किसे चुना है या किसे सम्मानित किया है? तो हेमंत कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात आई है डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की दोस्तों स्थापना हुई थी 1958 में। ये भी आपको जरूर याद रखना है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसे हाल ही में 2021 के लिए कलिंग रत्न सम्मान से सम्मानित किया है? बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा विश्व भूषण हरिश्चंद्रन, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कलिंग पुरस्कार जो है दोस्तों, ये विज्ञान संचार के क्षेत्र में दिया जाता है और यह विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। विजय जो इसमें विजेता होता है उसको 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का एल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक दिया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से किस भारतीय मूल की पत्रकार ने अमेरिका का शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है, मेघा राजगोपालन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, वर्ष 2021 का एबल पुरस्कार इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा लासे जाओ लोवासज और एवी विलर्सन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा राइट आंसर दोनों से। दोस्तों नेक्स्ट है, हाल ही में 96वां जो है आपका मध्य प्रदेश तानसेन पुरस्कार किसे मिला है? इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पंडित सतीश व्यास को। तो ऑप्शन इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, 2021 के लिए भारत जैव विविधता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा साजी NM केरल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 दिया गया? तो ये दिया गया है अनामिका को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2020 का किताब इनमें से किसने जीता? तो मानसा वाराणसी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी कि ए यहां पे करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2020 का किताब किसने अपने नाम किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंड्रिया मेजा, यानी कि बी राइट आंसर होगा। और देखिए दोस्तों, अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है अभी SSC कैटेगरी में। एक तो 2:30 बजे होती है 2:30 PM पे, और एक रात के 11 बजे होती है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप सभी के मोबाइल में होगा। आप SSC कैटेगरी में जाके सौरभ मलिक नाम सर्च करके फॉलो कर लेना, और 2:30 बजे और रात के 11 बजे दोनों क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का किताब इनमें से किसने जीता? तो ये जीता है दोस्तों हरनाज संधू ने, यानी कि यहां पे राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है, माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 को गणित का प्रतिष्ठित सम्मान है, उसके विजेता कौन बने हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बने हैं निखिल श्रीवास्तव, यानी कि राइट आंसर इज डी। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, किस एथलीट को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहां पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह आपका होने वाला है दूती चंद को, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह पुरस्कार दोस्तों खेल एवं विभिन्न क्षेत्र में महिलाओं के योगदान के लिए दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2021 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डेविड डियोप, यानी कि बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला। तो ये जॉन अब्राहम को मिला है दोस्तों, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस देश के प्रधानमंत्री का पद्म विभूषण 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया दोस्तों शिंजो आबे को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जन सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको। चले दोस्तों, 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे सम्मानित किया गया। तो ये मिला है दोस्तों कलो झालो, यानी कि ये किस फिल्म के लिए मिला है इनको, नोमैलैंड के लिए, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट है 2020-21 में किसे प्रतिष्ठित व्यास सम्मान, 30वां व्यास सम्मान है जो कि से सम्मानित किया गया। दोस्तों ये सम्मानित किया गया शरद पांगेर को, तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये दोस्तों दिया गया है बिल्कुल आशा भोसले को, यानी कि यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दोस्तों, ठीक है। और जो पहला महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार था ये 1996 में दिया गया था। और आशा भोसले हिंदी फिल्म की गीत गायिका है, ये आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन बने हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र गिरी, ठीक है, राइट आंसर इज महेंद्र गिरी। दोस्तों नेक्स्ट है किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फटाफट बताइए। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रजनीकांत, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है और यह भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों 1969 में दिया गया था, ठीक है। किसको, देविका रानी को दिया गया था, ठीक है। और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में दोस्तों बेस्ट फिल्म जो रही है वो तानाजी रही है, और बेस्ट एक्टर रहे अक्षय कुमार, और बेस्ट एक्ट्रेस रही है दीपिका पादुकोण। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। डेविड कार्ड को इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो रसायन, अर्थशास्त्र, भौतिक या शांति। तो बिल्कुल सही है, जो भी ऑप्शन बी लगा रहे हैं अर्थशास्त्र में, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एंड द नेक्स्ट इज 2021 में 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए किसे नवाजा गया। तो ये नवाजा गया दोस्तों थप्पड़ मूवी को, और निर्देशक थे इसके अनुभव सिंह। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है यहाँ पे थप्पड़, और इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है ओम राउत, ठीक है। और इसमें अभिनेता है इरफान खान और अभिनेत्री है तापसी पन्नू। ये देखिए, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये पूछे जाने लग गए हैं एग्जाम में भाई, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में 63वां ग्रैमी पुरस्कार 2021 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे दिया गया। तो ये दिया गया है फ्लोक लोरी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बात करूं, हाँ चलिए ये रहा
आज के सारे सम्मान, ठीक है ना। तो आप प्लीज़ से इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ये पुरस्कार एंड सम्मान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे 2020 के जो 21 में दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पे बताए हैं, और 2021 में भी कुछ दिए गए हैं वो भी सारे कवर कराए हैं। प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है ना। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का पद निम्न के कारण रिक्त हो सकता है। आपको बताना है राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस किस कारण से रिक्त रह सकता है। आपके ऑप्शन है रेजिग्नेशन, डेथ या रिमूवल या फिर सभी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए प्रेसिडेंट का जो पद है दोस्तों वो रेजिग्नेशन यानी कि इस्तीफा देकर भी खाली हो सकता है। भाई प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, तो अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देकर के भी पद खाली रह सकता है। डेथ हो जाए उस कंडीशन में भी पद खाली हो सकता है। रिमूवल यानी कि जब इम्पीचमेंट लगा के राष्ट्रपति को हटाया जाता है, इम्पीचमेंट के प्रोसीजर से डायरेक्टली नहीं हटाया जाता है, तो तब भी राष्ट्रपति का जो पद है वो वैकेंट रह सकता है। तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर इज डी। चले अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां रखता है। इससे पहले अगर आपने मेरी क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने पूरी इमरजेंसी से रिलेटेड चीज़ें कवर कराई थी आपको, सारी कंप्लीट इमरजेंसी से रिलेटेड वो वीडियो है। इससे पहली वीडियो वो पॉलिटी पे ही आधारित है, तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है जो कि आर्टिकल 352 में आती है, 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। ये 3 इमरजेंसी होती है। तो ये हो गया आपका प्रेसिडेंट के हाथ में कितनी पावर है दोस्तों इमरजेंसी को लेकर के, 3 टाइप की इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकते हैं। इससे पहली वीडियो देख लेना, पूरी डिटेल में है इमरजेंसी पर ही सारे रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें। क्वेश्चन आता है द्विसदनीय विधायिका वाक्यांश का अर्थ क्या है दोस्तों, यानी कि द फ्रेज बाई कैमरल लेजिस्लेचर मीन्स, बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है दोस्तों। देखिए आप लोगों को पता है कि हमारे देश की जो दोस्तों संसद है, पार्लियामेंट है, वो किन किन चीज़ों को मिला के बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये 2 सदन जो है दोस्तों इसको ही बाईकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। अ लेजिस्लेचर कंसिस्टिंग ऑफ अ लोअर एंड अपर चैम्बर, यानी कि लोअर हाउस लोकसभा, सॉरी लोकसभा अपर हाउस हो जाएगा, और सॉरी लोकसभा लोअर हाउस हो जाएगा और राज्यसभा आपका अपर हाउस हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज आप मत होइएगा, ये आपको याद रखना है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ऑलराइट, चले राज्यसभा भाई अपर हाउस होता है, प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लेना, ये मेरे मुंह से निकल गई तो इस तरीके से आप लोग इसको गलत मत नोट कर लेना बस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी गई थी, किस चार्टर एक्ट के तहत, बता दीजिए। अधिनियम के किस अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपना धर्म फैलाने की अनुमति दी गई थी। देखिए आपको पता है माइनॉरिटीज़ को अपना धर्म फैलाने का अधिकार है, और ये काफ़ी पुराना समय से है। तो ये जब दी गई थी दोस्तों, ये था चार्टर एक्ट 1813, ठीक है, 1813। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के तहत ये दी गई थी दोस्तों, जिसमें ज़मीन खरीदना और ये काफ़ी चीज़ें थी। नहीं, ज़मीन खरीदना तो आर्टिकल सॉरी एक्ट 1853 में था। चले नेक्स्ट आता है, अधिनियम के तहत बंगाल के लिए एक अलग राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा, ये किस चार्टर एक्ट के तहत बताया गया था दोस्तों। देखिए 1784, 1739, 1733 और 70, अच्छा इसको करेक्ट कर लीजिए, 1753 होगा ये ऑप्शन, ठीक है, लास्ट वाला भी। और देखिए लास्ट वाला जो 1753 है यही राइट आंसर है, इसको करेक्ट रखना भाई। 1953 नहीं है, 1753 है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के तहत भारत के शासन के लिए पहला कानून था, बताइए। तो ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के तहत भारत के शासन के लिए पहला कानून दोस्तों था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को भारतीय लोगों के प्रतिनिधित्व को अपनी विस्तारित परिषद में नामित करके कानून के काम से जोड़ने में सक्षम बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 होगा, ये प्लीज करेक्ट कर लेना। भारत सरकार अधिनियम 1861। ठीक है, चले नेक्स्ट। किस अधिनियम के तहत परिषदों को बजट पर चर्चा करने और कार्यपालिका को प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति प्राप्त थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियम के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? भारत सरकार के पूर्ववर्ती अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? राइट आंसर इज 1915। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915 यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन आता है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए भारतीय संसद की शक्तियों को स्थापना करके द्वारा की गई थी? तो ये था आपका 24वां संविधान संशोधन, जो कि दोस्तों 1973 में हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1973 में। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, पहला संविधान संशोधन वर्ष में किया गया था? पहला संविधान संशोधन किस वर्ष में किया गया था? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज मेड इन द ईयर 1951। ये बहुत ही बेसिक और डायरेक्ट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपको भी याद रखना है। फोटो के साथ चुनावी सूची वर्ष के दौरान तमिलनाडु में पेश की गई। फोटो के साथ चुनावी सूची वर्ष में के दौरान तमिलनाडु में पेश की गई थी, यानी कि चुनाव चिन्ह के साथ में जो अभी सूची आती है, यानी कि किस पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह होगा और किस मतलब हर एक उसको चुनाव चिन्ह दिया जाता है। तो ये दोस्तों 2006 से शुरू हुआ था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज बी। दोस्तों सूचना के अधिकार की गारंटी देने वाला विश्व का पहला देश, विच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड गारंटीड राइट टू इंफॉर्मेशन? तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही है दोस्तों, स्वीडन, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना के लिए सिफारिश की। अशोक मेहता समिति ने खालिस्तान की स्थापना के लिए सिफारिश की। तो ये सिफारिश की गई थी दोस्तों ग्राम पंचायत के लिए, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है, अशोक मेहता कमेटी रिकमेंडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अशोक मेहता की अध्यक्षता में जनता सरकार ने दिसंबर 1977 में पंचायत राज व्यवस्था पर एक समिति नियुक्त की। उन्होंने देश में गिरती पंचायती प्रणाली के पुनर्जीवित करने और मजबूत करने के लिए 132 सिफारिश की थी दोस्तों। इस रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने नया कानून पारित किया था। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि केंद्र राज्य संबंध की जांच किसके द्वारा की जाती है? केंद्र राज्य संबंध की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा सरकारीय समिति, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 6 दिसंबर 1946 में। ठीक है, 6 दिसंबर 1946 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आपका कौन सा पूछा है? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टेबलाइज
टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये 6 दिसंबर 1940 आपको याद रखना है। और दूसरी हुई थी, देखिए ये पहली हुई थी, दूसरी जो हुई थी दोस्तों यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। वैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पे एक अलग से सेशन लेके आने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। दूसरी हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1940 में, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान एक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ। तो सबसे बड़ा संविधान है, बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन हो गया ये। और अगर मैं पूछूं दोस्तों सबसे पुराना संविधान किस देश का है, कमेंट बॉक्स में बताइए सबसे पुराना संविधान किस देश का है। तो सबसे पुराना संविधान दोस्तों यूएसए का है, ठीक है ना। भारत का संविधान है, भारत का संविधान दोस्तों किस प्रकार का है, लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल है, कठोर यानी कि रिजिड है, या पार्सली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है, या इनमें से कोई नहीं है। मैं दोस्तों बात करूं भारत के संविधान की, तो भारत का संविधान दोस्तों पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में कितने मद शामिल है, यानी कि समवर्ती सूची में कितने आइटम आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। देखिए आप लोग, मैं पूरे बता देता हूँ, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। अगर मैं तीनों की बात करूँ दोस्तों, तो देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 आइटम्स आते थे, और यूनियन लिस्ट में 97, और स्टेट लिस्ट में दोस्तों 66। अभी कितने हो गए, तो अभी कॉन्करेंट लिस्ट के यहाँ पे पूछ रहे हैं, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना भाई, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में अभी जो आइटम आते हैं दोस्तों 52, यानी कि 47 से बढ़ के 52 हो गए। यूनियन लिस्ट में आइटम 97 थे, 100 हो गए, और स्टेट लिस्ट में दोस्तों 66 थे, अब ये कम हो गए, 61 हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत मानता है कि द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स होल्ड दैट। तो ये मानता है दोस्तों अधिकार पूर्व नागरिक समाज से हैं, यानी कि राइट कम फ्रॉम द प्री सिविल सोसाइटी। तो बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऑलराइट। और देखिए यार लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक है। देखिए दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्लेसी थैलेमस, यानी कि मार्शल थैलेमस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है दोस्तों, मार्शल थैलेमस, राइट आंसर इज ऑप्शन है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड। तो किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस तारीख को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर किया है, 20 जून को। कब मनाया जाता है, 20 जून, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और आज की क्विज में कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाएंगे प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये भी चीज़ ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, जलप्रपात विक्टोरिया नदी के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन सा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों जाम्बेजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जाम्बेजी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन हर साल निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है, बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल दोस्तों वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर, ठीक है। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1944 में। कब हुई थी, 1944 में, ये आपको याद रखना है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हेडक्वार्टर की, तो वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, ठीक है। वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें दोस्तों चलिए ये इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है।
ये 77 साल पहले बना था वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इतना ही आप याद रखिए और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है? जल्दी बताइए। बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वेरी गुड, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक यानी कि भूकंपों का परिमाप इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है भूकंप को, तो ये आपको याद रखना है भाई। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंदर एक नाभिक नहीं पाया जाता है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियर नॉट फाउंड? तो राइट आंसर होगा एक विद्युत सेल। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सेल में नहीं पाया जाता, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा का चरण होता है? तो सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा का जो चरण होता है दोस्तों, फुल मून होता है, यानी कि पूर्णिमा के दिन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल पहली बार 1873 में इंग्लैंड में खेला गया था? 1873 में, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना भाई, ये 1973 लिखा है ना इंग्लिश में, तो इसको भी करेक्ट कर लेना, 1873 ही है। और ये खेला गया था दोस्तों बैडमिंटन। ठीक है, 1873 में बैडमिंटन खेला गया था, सबसे पहला गेम इंग्लैंड में। ऑलराइट, चले अगला क्वेश्चन आता है। हाँ चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का पहला मुद्रा रुपये मुद्रित किया गया था? बिल्कुल, क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह हो जाएगा शेर शाह सूरी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए जी अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट? तो दोस्तों मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो 6 मंथ का हो सकता है, 6 महीने का, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है, और आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है, कितने सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कच्चा रेशम मुख्य रूप से उत्पादित होता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, कच्चा रेशम जो है वो मुख्य रूप से उत्पादित होता है कर्नाटक में। कहां पर? कर्नाटक इज द राइट आंसर। ठीक है, चले दूसरा क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर पहली बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की गई किस वर्ष में? माउंट एवरेस्ट वाज सक्सेसफुली क्लाइम्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो पहली बार सक्सेसफुली क्लाइम की गई थी 1953 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि 10 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हो। और इस शॉर्ट क्विज में आप अपना स्कोर जरूर देख लिया करें, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं और आपको अपना लेवल भी पता चल जाता है कि अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितनी तैयारी की जरूरत है अभी हमें। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेली धूमकेतु भारत में दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु जो है ये एवरी 76 ईयर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 76 ईयर बाद ये दिखाई देता है, यानी कि हर 76 साल बाद ये दिखाई देता है दोस्तों हेली धूमकेतु भारत में। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से कौन बोनावेचर ऑफ ए फ्लेशिंग ब्लेड नामक उपन्यास के लेखक है? आंसर बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सर गारफील्ड सोबर्स, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। निम्नलिखित में से विशालकाय हिमालय किस हिस्से के पानी से ऊपर रहते हैं? तो आइस फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन द वाटर। आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट पार्ट ऑफ द आइसबर्ग्स रिमेन अबव वाटर, यानी कि आपको बताना है जो आइसबर्ग जो दिखते हैं ना, है ना, उसका कौन सा हिस्सा ऊपर दिखाई देता है? तो 1/10 दोस्तों, यानी कि 10 में से कुल एक ही हिस्सा बाहर दिखाई देता है, बाकी पानी के अंदर मतलब होता है मोस्टली पार्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आनुवांशिक जानकारी में संग्रहित है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन डीएनए, ठीक है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है, यह भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है पृथ्वी का आकर्षक प्राकृतिक संसाधन है। तो इनऑर्गेनिक जो है वो नेचुरल रिसोर्स ऑफ द अर्थ इज मिनरल फ्यूल्स, यानी कि खनिज ईंधन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें आयन की मात्रा अधिक होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर आयरन कंटेंट? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रीन वेजिटेबल्स में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाई आयरन कंटेंट? तो हरी सब्जियों में ज़्यादा आयरन होता है, ठीक है। दोस्तों पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन नहीं रहा है जो आज तक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहा ही नहीं है, और इन चारों ऑप्शन में वो है, कौन सा है? जल्दी से ऑप्शन बताइए। देखिए आयूब खान को छोड़ के बाकी ये तीनों जो हैं ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आता है हरारे की राजधानी है, हरारे इज द कैपिटल ऑफ, हरारे इज द कैपिटल ऑफ, तो हरारे इज द कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे, तो राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, हरारे किसकी राजधानी है? जिम्बाब्वे की, ये आपको याद रखना है। 10 में से कितने सही हुए जल्दी से बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर दिया करें। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मोहन बागान एक प्रसिद्ध टीम है, आपको बताना है प्रसिद्ध टीम किसकी है? क्रिकेट की है, हॉकी की है, फुटबॉल की है या कबड्डी की है? आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मोहन बागान जो है एक प्रसिद्ध टीम है दोस्तों फुटबॉल की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे ही पूछा जाएगा और कुछ भी नहीं अलग से इसमें आएगा। क्वेश्चन है मुगल रोड प्रोजेक्ट लिंक होगा, मुगल रोड प्रोजेक्ट लिंक होगा, तो ये लिंक होने वाला है दोस्तों, अरे वाह बिल्कुल सही, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पठानकोट विद श्रीनगर, यानी कि श्रीनगर से के साथ पठानकोट, ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर, ठीक है भाई, करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्म विष्णु और महेश की 3 चेहरों वाली मूर्ति जिसे त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है में प्रकट होती है, तो ये प्रकट होती है दोस्तों कहां पर? वेरी गुड, एलिफेंटा गुफाएं, यानी कि ऑप्शन यहां पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चले क्वेश्चन आता है, अवध का आखिरी नवाब कौन था? अवध का आखिरी नवाब कौन था? देखिए दोस्तों अवध का जो आखिरी नवाब था वह था वाजिद अली शाह, कौन था? वाजिद अली शाह, यानी कि ऑप्शन होने वाला है बी राइट आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों पांचवा क्वेश्चन है, झांसी को 1854 में ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में ले जाया गया, ठीक है, हाँ, तो झांसी वाज एनेक्स टू द ब्रिटिश इंडिया टेरिटरी इन 1854 अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, यानी कि चूक का सिद्धांत के द्वारा, तो ऑप्शन यहां पे डी राइट आंसर होगा। ऑलराइट, चलिए
क्वेश्चन आता है, रेड क्रॉस संगठन के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस संगठन के संस्थापक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों, जीन हेनरी डुनेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि बी राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान वाले व्यक्ति को दिया जाता है? तो नोबेल प्राइज इज गिवन टू पर्सन विद आउटस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड। तो देखिए, ये केमिस्ट्री, लिटरेचर एंड पीस, यानी कि रसायन विज्ञान और साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान, साहित्य और शांति, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अध्ययन में सिस्मोग्राफ के उपकरण का उपयोग किया जाता है? बहुत ईजी है दोस्तों, सिस्मोग्राफ का हम यूज कहाँ पे करते हैं? बिल्कुल, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप की डेंसिटी मापने के लिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अध्ययन में सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है? तो अर्थक्वेक यानी कि भूकंप इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन है, लगभग 20 वर्षों के बाद किस देश में दुर्लभ चमड़े के पीछे के समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी संख्याओं को देखा गया है? बिल्कुल सही है, देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। और कोविड-19 लॉकडाउन के बीच हाल ही में थाईलैंड के निर्जल समुद्र तटों पर दुर्लभ लेदरबैक कछुए थे, वो सबसे बड़ी संख्या में पाए गए हैं, मतलब वहाँ पे। ठीक है ना? हाँ, चलिए, क्वेश्चन है, मेरू जात्रा उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया गया था? मेरू जात्रा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया था? तो राइट आंसर, गोवा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना, कौन सा होगा? बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में मनाया गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये उड़ीसा के गंजम जिला पड़ता है दोस्तों, वहाँ पे उसमें 13 अप्रैल 2020 को मनाया गया था ये। ठीक है ना, और 21 दिनों तक चला था। ठीक है भाई, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? तो जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वह गलत है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो हाइट है वो 95 मीटर नहीं है। तो कितनी है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर है, बिल्कुल सही है। बुर्ज खलीफा की 828 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। एफिल टावर की 324 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो हाइट है दोस्तों वह 93 मीटर है। ठीक है, 93 मीटर है, ये आपको याद रखना है। ये था आपका पहला क्वेश्चन, और इसको बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं, और ये एग्जाम में भी आ चुका है। एसएससी के CHSL एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये जो डिसाइड हुआ था दोस्तों, ये इसकी हाइट ये 1886 में हुई थी, 1886 में। यह भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राज्य के फूलों के बारे में सही नहीं है? तो जल्दी से आंसर बताइए। वेरी गुड, इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट अबाउट स्टेट फ्लावर्स? तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड का दोस्तों कमल नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्लास है, बिल्कुल सही है। झारखंड का भी प्लास है, बिहार का कचनार है, बट उत्तराखंड का जो है वो कमल नहीं है दोस्तों। क्या है? बर्मा कमल है, बिल्कुल। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक सेकेंड। बर्मा कमल, तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये भी कई बार गलत हो जाता है, क्योंकि कमल इसमें भी आ रहा है और इसमें भी, तो स्टूडेंट लगा देते हैं कि अच्छा कमल ही होगा यार उत्तराखंड का। ठीक है ना, याद रखिएगा, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है? कौन सा खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित नहीं है? तो गाइज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
बिल्कुल अभिनव बिंद्रा दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा कौन सा हरियाणा से बिलोंग नहीं करता, तो अभिनव बिंद्रा है। अभिनव बिंद्रा दोस्तों पंजाब से हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार साहित्यिक क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बताइए जल्दी से। तो देखिए इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये दोस्तों साइंटिस्ट को दिया जाता है, यानी कि साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है, ना कि लिटरेचर के फील्ड में। तो यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, चले अगला क्वेश्चन आता है, पौधों में बीजों के अंकुरण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों जिब्रेलिन हार्मोन जिम्मेदार है। आपने देखा होगा कई बार आप जो चना होता है, ठीक है ना, तो उसको जब भिगो देते हैं वो अंकुरित हो जाता है। ठीक है ना, तो उसके पीछे कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है, जिब्रेलिन। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन सबसे अधिक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश होने वाला है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आता है, रेलवे दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। रेलवे दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 16 अप्रैल, यानी कि सी यहां पे राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज एसिडिक। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय है, यह पूछा गया है। तो यहां पे अम्लीय गैस यानी कि एसिडिक गैस पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है, बीजक महान कवि की कविताओं का संग्रह है। ठीक है, तो किस महान कवि की ये बताना है। बीजक महान कवि की कविताओं का संग्रह है, तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या बात है, वेरी गुड। तो कबीर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मूल्य सबसे अधिक है। अब इन चारों के मैं बोल रहा हूं, इन चारों में कौन सा सबसे अधिक है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा, चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहां पे दोस्तों पाउंड हो जाएगा, जो कि अभी करंटली चल रहा है 103 समथिंग चल रहा होगा। ठीक है ना, 103 रुपये प्रति पाउंड। बट अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल बात करूं कि सबसे अधिक, यानी कि एक मतलब एक रुपये के उसमें कंपैरिजन में सबसे अधिक सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है, तो वो दोस्तों है कुवैत दिनार। ठीक है, अभी कुवैत दिनार कौन बताएगा कितना चल रहा है। कुवैत दिनार अभी करंटली कितना चल रहा है दोस्तों, 233 रुपये प्रति कुवैत दिनार। ठीक है, बट कुवैत दिनार ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने पाउंड को चुना, तो राइट आंसर डी होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। बट अगर आपको ऑप्शन में कुवैत दिनार मिल जाए तो आप कुवैत दिनार आंसर लगाएंगे, ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, कभी इसमें आप गलती कर दे कि सर ने तो बता देते भी पाउंड सबसे बड़ा है और ऑप्शन हो उसमें कुवैत दिनार भी और आप तब भी पाउंड लगा के हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। चलिए, तो ठीक है भाई, चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रिकेट टीम ने 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। क्वेश्चन का आंसर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूला करें। ठीक है ना, लाइक जरूर कर दिया करें। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक ने जीता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किन वस्तुओं में ईंधन के रूप में ब्यूटेन का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बिल्कुल यहां पे सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ब्यूटेन का कई बार जो है ना फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है,
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला है C4H10। यह भी आपसे कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ब्यूटेन फॉर्मूला C4H10 के साथ एक कार्बनिक यौगिक है जो 4 कार्बन परमाणुओं के साथ एक क्षारीय भी है, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, किस वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार का गठन किया था। क्वेश्चन है, इन विच ईयर आजाद हिंद गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बिल्कुल कोशिश करिए, कोशिश करनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1943 में, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों आजाद हिंद गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया था 1943 में, और एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं तो 21 अक्टूबर 1943 था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऑलराइट, चले अगला क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे आप सही जा रहे हैं, गुवाहाटी शहर भी है, डिब्रूगढ़ भी है और तेजपुर भी है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन का आंसर करें, भले ही गलत हो बट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आना चाहिए। क्वेश्चन आता है 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल डेट लाइन। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है अभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा निर्देशित नहीं है। बिल्कुल देखिए दोस्तों, हमारे आपको पता है कि शेड्यूल 8 में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। हमारे संविधान में शेड्यूल 8 में दोस्तों 22 भाषाओं के बारे में बात की गई है, बट उनमें से एक नहीं है, कौन सी, अंग्रेजी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज 22 भाषाओं में से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। और इसे बहुत सारे, बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं है बट बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं, तो प्लीज इसको गलत ना करिएगा, ये आपको याद रखना है आगे के लिए भी। क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाया जा सकता है। जल्दी से बताइए। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि महाअभियोग क्या होता है। राष्ट्रपति को महाअभियोग के जरिए अवधि समाप्त होने से पहले हटाया जा सकता है दोस्तों, और इसको लगाया जा सकता है पार्लियामेंट यानी कि संसद के द्वारा, ठीक है। यह आपको याद रखना है। ऑलराइट, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रक्रिया दोस्तों सदन के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में की एक शुरुआत हो सकती है इसकी, ठीक है ना। मतलब किसी भी सदन में बिल लेके आया जा सकता है इम्पीचमेंट का। क्वेश्चन आता है, महमूद गजनी के साथ उसके भारतीय अभियान के दौरान कौन भारत आया था दोस्तों। बिल्कुल देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ये सभी आए थे, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। उन्होंने पूरे भारत में यात्रा की और तहकी-ए-हिंद या किताब उल हिंद पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। वेयर इज हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड। तो देखिए हुमायूं का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है, इसका सही आंसर होगा न्यू दिल्ली, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। चले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, जल्दी से बताइए। तो फटाफट से देखिए एक बार ट्राई करके कि आप सही कर पा रहे हैं नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसमें सही आंसर होगा दोस्तों तूतीकोरिन पोर्ट केरल में नहीं है, तो कहाँ पर है, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा तो कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा तमिलनाडु, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा के खराब सुचालक के उदाहरण क्या है। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि वुड, ग्लास, रबर, सिलिका और गैस, ये सभी दोस्तों बेड कंडक्टर हैं हीट के। और बेड कंडक्टर कौन से होते हैं दोस्तों? बेड कंडक्टर इज दोज दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एज इजली एंड क्विकली एज मेटल डू। तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर बताने की कोशिश करिए। निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? देखिए दोस्तों, कैथोड किरणें इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। कैथोड किरणें इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका तीसरा नंबर का, तरल या गैस से ठोस एक रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड और गैस टू सॉलिड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने की कोशिश करिएगा। तो इस प्रोसेस को जो दोस्तों कहा जाता है वो कहा जाता है सोल्डिफिकेशन, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, यह आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एस्पेरेजिलोसिस कवक रोग मानव शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पहले भी आ चुका है। राइट आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा फेफड़े को, यानी कि लंग्स को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज़ यहाँ पे जो हिंदी वाले ऑप्शन है दोस्तों, इनको जो है करेक्ट करना, ये गलत है। ठीक है, ओनली ऑप्शंस जो इंग्लिश में दिए गए हैं वो सही है, ये चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज लंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है, भाम कल्पम नृत्य नाटक से सुरेंद्र योगी द्वारा निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप से कौन सा विकसित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही दोस्तों, कुचिपुड़ी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यह आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने श्रीलंका का राष्ट्रीय गान श्रीलंका मठ लिखा था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं है। क्योंकि देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था श्रीलंका का राष्ट्रीय गान भी, जिसका नाम है श्रीलंका मठ। ठीक है, तो आप लोगों को पता है भारतीय राष्ट्रीय गान के अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, जिसका नाम क्या है, आमर सोनार बांग्ला, और श्रीलंका का राष्ट्रीय गान श्रीलंका मठ भी लिखा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कौन से कारक जल में ध्वनि की गति को प्रभावित करते हैं? ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीड करिए। विच फैक्टर्स अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर? वाटर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि आप, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे डी ऑप्शन सोचेंगे, बट दोबारा से रीड करिए क्वेश्चन को और उसके बाद आंसर लगाइएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप गलत थे। देखिए, वाटर में दोस्तों जो होता है डेंसिटी एंड वेस्कोसिटी ही प्रभावित करती है स्पीड ऑफ साउंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी होने वाला है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता है, एलिसा टेस्ट का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिसा टेस्ट? और देखिए, आपको अगर देखिए सेशन पसंद आते हैं दोस्तों, प्लीज लाइक जरूर किया करें। और काफी सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे ऑप्शन ए लगाया है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, देखिए जितने भी स्टूडेंट को सेशन पसंद आता है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है लाइक जरूर कर दिया करें। ऑलराइट, क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो गुरु शिखर जो चोटी है दोस्तों, वो किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा गया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राजस्थान में है। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं दोस्तों, तो हाइट है 5,676 फीट है। 5,676 फीट है। और अगर इसको मीटर में बताया जाए तो 1722 मीटर हो जाएगा। 1722 मीटर हो जाएगा। तो यह भी आपको याद रखना है भाई। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उत्सव का 15वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों होने वाला है आपका बिल्कुल
राइट आंसर इज ग्वालियर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह है आपको याद रखना है। चलिए भाई, और देखिए गाइज, एक बहुत ही अच्छा फीचर जो कि अनअकैडमी पर आपको मिल जाता है, जहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट इन द वीडियो। मतलब वीडियो में आपको कुछ भी ऐसा लगता है जो कि स्टडी से रिलेटेड नहीं था, तो आप उसको रिपोर्ट करके अपना प्राइज़ विन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फॉर्म मिल जाएगा जिसमें आप ये चीज़ें भेज के, और जो सबसे पहले भेजेगा उसको प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन रखिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा मत। ठीक है, और देखिए अनअकैडमी पर मेरी 2 स्पेशल क्लासेस हो रही है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक तो दिन में होती है दोस्तों 2:30 बजे, ठीक है, और एक होती है रात को 11 बजे। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्लासेस को आप कैसे देख पाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक, उस पर क्लिक करना है, फॉलो कर लेना है, और फॉलो करते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।